स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम गॉसेस लॉ को स्टेट एंड प्रूव करेंगे। तो इसका स्टेटमेंट है, गॉसियन पृष्ठ की संपूर्ण सतह यानी कि टोटल सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ यानी कि क्लोज सरफेस के भीतर तुल्य आवेश का 1/ε0 गुना होता है। माना पृष्ठ की संपूर्ण सतह से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई तथा किसी बंद पृष्ठ के भीतर तुल्य आवेश क्यू हो, तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई इक्वल टू, ये हमारा इंटीग्रेशन साइन है और ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन साइन सरफेस एरिया, और ई डॉट डी ए। तो ई हमारा यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है और डी ए जो पीस ऑफ एरिया है, पीस ऑफ सरफेस एरिया, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और इनकी जो है डॉट प्रोडक्ट का टोटल इंटीग्रेशन वो Q अपॉन एप्सिलॉन 0 के इक्वल होना चाहिए। ये हमें गॉस का स्टेटमेंट बताता है। गॉस का अब प्रूफ करेंगे। इसके प्रूफ के लिए हमने एक गॉसियन पृष्ठ लिया है और यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ हमारा स्फेरिकल है यानी कि गोलाकार, और मान लिया यहाँ पर हमने एक प्लस Q चार्ज स्थित है इसके सरफेस क्लोज सरफेस एरिया के इनसाइड यानी कि भीतर की ओर प्लस Q चार्ज है, और इस चार्ज के कारण इस सरफेस एरिया के उसके गोले के सरफेस पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। इस चार्ज के कारण सरफेस एरिया के किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, और इस गोले की त्रिज्या r है और इसके जो वैद्युत क्षेत्र है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वो O से P दिशा की ओर होगा यानी कि बाहर की ओर होगा, और जो हमारा सरफेस एरिया यानी कि पीस ऑफ सरफेस एरिया DA उसको लिया है हमने, तो उसकी डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की ओर होगी। दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, यानी कि ये कह सकते हैं कि दोनों के दोनों पैरेलल होंगे यानी कि E पैरेलल टू DA। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, माना R त्रिज्या के किसी गोले के केंद्र O पर एक प्लस Q आवेश स्थित है, जैसे कि ये स्थित है। सरफेस पर स्थित किसी बिंदु P पर आवेश का विद्युत क्षेत्र निकालना, यानी कि सरफेस पर बिंदु P पर, सरफेस के गोलाकार सरफेस के बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वेक्टर फॉर्म मतलब O से P की ओर, O से P की दिशा में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर OP, OP दिशा की ओर। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नीट्यूड फॉर्म में निकालें यानी कि उसका परिमाण निकालें, यानी कि दिशा ना लें, इसका सिर्फ परिमाण निकालें, E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर हो जाएगी। माना गोले के सरफेस पर स्मॉल एरिया DA हो तो विद्युत फ्लक्स कितना होगा। हम ये मान रहे हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ तो वो इस पीस ऑफ एरिया से कितना बाहर आया, तो पीस ऑफ एरिया है इसका DA और इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आएगा E डॉट DA, E डॉट DA। और अगर ये पीस ऑफ एरिया से इतना बाहर आएगा तो अगर पूरा सरफेस ले, इसमें से कितना, इस चार्ज का पूरे सरफेस में से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो वो हो जाएगा, यहाँ पर लगा देंगे इंटीग्रेशन साइन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन साइन पूरे सरफेस से E डॉट DA। तो यहाँ पर ये हमारा स्केलर प्रोडक्ट हो गई, और स्केलर प्रोडक्ट होती है E डॉट DA इक्वल टू E DA कॉस थीटा, और थीटा के प्लेस पे हमने 0 पुट कर दिया। क्यों? E पैरेलल टू DA, अर्थात E व DA दोनों एक ही दिशा में हैं, यानी कि उन दोनों की दिशा समान है। तो थीटा कितनी हो गई? 0। तो 0 यहाँ पर रख दिया थीटा के प्लेस पे, और cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, और इंटीग्रेशन E DA हो गया। अब E यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया,
और ये क्लोज इंटीग्रेशन साइन और डी ए, ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ये होता है, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, क्योंकि हमने यहाँ पे स्फीयर लिया है तो उसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। फाई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर हमने यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने पहले निकाला था ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसको हमने यहाँ पर सब्सिट्यूट कर देंगे ई के प्लेस में। तो 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर कैंसिल आउट, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन साइन ई डॉट डी ए क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 के इक्वल होगा। तो यानी कि हमारा जो टोटल सरफेस एरिया से टोटल सरफेस से जो इसका चार्ज कम आउट होगा टोटल सरफेस से, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 होगा। दिस इज नॉन एज गॉसेस लॉ। नंबर फर्स्ट, इसमें कुछ बातें ध्यान रखने की है। फर्स्ट है, सरफेस के भीतर रखा हुआ चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव किसी भी प्रकार का हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर हमने पॉजिटिव लिया है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं। तो यदि नंबर 2, यदि आवेश चारों ओर से किसी परावैद्युत पदार्थ से घिरा हो तो विद्युत फ्लक्स का मान k गुना घट जाता है। ये अगर सरफेस एरिया पे अगर कोई डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस चारों ओर हो तो उस जिसका परावैद्युतांक यानी कि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट k हो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है k टाइम्स घट जाता है। ठीक है, ये हमारा ये इफेक्ट हुआ। 2 पॉइंट विशेष कर ध्यान रखने हैं। तो अब हमने इसमें गॉसियन पृष्ठ लिया था। यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ जब हमने यहाँ पर गोलाकार लिया है, गॉसियन पृष्ठ होता क्या है इसको भी जानना जरूरी है। तो गॉसियन पृष्ठ यानी कि गॉसियन सरफेस, गॉसियन पृष्ठ एक काल्पनिक पृष्ठ होता है। वह किसी भी प्रकार का माना जा सकता है, जैसे गोलाकार, बेलनाकार, घनाकार, आयताकार आदि, यानी कि स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, क्यूबिकल, रेक्टेंगुलर etc। अर्थात एक काल्पनिक पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो इसमें हमने गॉसियन पृष्ठ एक गोलाकार यानी कि एक स्फेरिकल लिया है। तो इस वीडियो में हमने गॉसेस लॉ को स्टेट एंड प्रूफ किया है, और इस नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।